ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયના દીક્ષાંત સમારોહમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિ। રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયના દીક્ષાંત સમારોહમાં વર્ચ્યુઅલી ભાષણ આપ્યું હતું, જેમાં તેમણે ગુજરાત રાજ્યના યોગદાન અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની બુદ્ધિમત્તા અંગે ખાસ વાત કરી। મંત્રીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતે દેશને માત્ર વિચાર અને વિચારધારા જ નથી આપ્યું, પરંતુ નેતૃત્વ પણ આપ્યું છે, જે આજે દેશને પ્રગતિના માર્ગ પર લઈ જઈ રહ્યું છે। તેમણે આવી યુનિવ્યાપી યુનિવર્સિટીની માલિકીને વખાણ કરી અને કહ્યું કે આ ખાલી શૈક્ષણિક સંસ્થા નથી, પરંતુ દેશના યુવાનોની મહત્વાકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિંબ છે, જેને તેનું નામ ગતિશક્તિ પણ સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે। રાષ્ટ્રના યુવાનો વિશે મંત્રીએ કહ્યું કે તેઓ માત્ર ડિગ્રી જ નહીં ધરાવે તેટલા નહીં, પણ દેશના ભવિષ્યના નિર્માતા પણ છે, જે ભારતને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડવાનું છે। તેમના પ્રયાસો અને ઉર્જા દેશને પ્રગતિના દિશામાં આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે। આ વિશ્વવિદ્યાલયના દીક્ષાંત સમારોહમાં દેશભરમાંથી ભાગ લીધેલા વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપી કે તેઓ પોતાની જવાબદારીને સમજતા આગળ વધે અને પોતાની ક્ષમતાઓ વડે રાષ્ટ્ર માટે અનોખું યોગદાન આપે। આ વિદ્યા સંસ્થાના સ્થાપનથી દેશમાં નવું શૈક્ષણિક માળખું વિકસિત થાય એવું મંત્રીએ દર્શાવ્યું અને ગતિશક્તિ વિશ્વવિદ્યાલયને મંથન માટે ઉત્સાહજનક મંચ ગણાવ્યું, જ્યાં નવી ટેકનોલોજી અને વિકાસના માર્ગ શોધવામાં આવે છે। આવી સંસ્થાઓ દેશની વિકાસ ગતિને રોકતી નથી, પણ તેનું ગતિશીલતા વધારવાનું એક મક્કમ પગલું છે। મંત્રીએ આ કાર્યક્રમમાં હાજર તમામને શુભકામના પાઠવી। साथियों, गुजरात एक ऐसी भूमि है जिसने देश को विचार भी दिए हैं और विचारधारा भी दी है और नेतृत्व भी दिया है। यह वह धरती है जहां महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जागरण की मसाल जलाई, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, और इसी गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक दूरदर्शी नेतृत्व दिया, जो इस देश की राजनीति में विकास और राष्ट्रहित की एक नई परिभाषा गढ़ने में कामयाबी हासिल की है। यदि मैं स्पेसिफिकली बड़ौदा की बात करूं तो यह मुझे केवल एक शहर नहीं लगता, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम लगता है। साथियों, समय समय पर मैं देश के अनेक विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में जाता रहता हूं। IITs, IIMs, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जगह मुझे एक नई ऊर्जा दिखाई देती है। हर संस्थान अपने स्तर पर भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा है। हमारे युवा देश को जिस गति से शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उनके हाथों में डिग्रियों के साथ साथ इस देश का भविष्य भी आकार ले रहा है। लेकिन आज मैं जिस संस्थान के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा हूं, यह अपने आप में एक विशेष संस्थान है। यह संस्थान उन संस्थानों में नहीं आता जिन्हें हम आमतौर पर परंपरागत विश्वविद्यालय कहते हैं। यह गतिशक्ति विश्वविद्यालय सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, यह नाम ही अपने आप में एक विचार है, एक गति है, एक मिशन है। यह भारत को तेज, संगठित और समन्वित रूप से आगे बढ़ाने की राष्ट्रीय आकांक्षा को मूर्त रूप दे रहा है। यह विश्वविद्यालय अपने नाम की तरह ही गति और शक्ति दोनों का सजीव उदाहरण है। साथियों, आपके संस्थान की एक विशेषता यह भी है, यह शुद्ध रूप से अप्लाइड नॉलेज पर विशेष रूप से बल देता है। यहां केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान सिखाए जाते हैं। यही विशेषता इस देश के अन्य विश्वविद्यालयों से इसे अलग बनाती है। यहां जो कुछ भी आपको सिखाया गया वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहा है। आपने सीखा है कि असली दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, चाहे वो रेलवेज हो, इंजीनियरिंग हो, लॉजिस्टिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डाटा साइंस हो। और यही बात इस विश्वविद्यालय को बाकी संस्थानों से काफी हद तक अलग बनाती है।